अंग्रेज़ी भाषा में कहते हैं पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी शब्द जो है वो निकला है पर्सोना शब्द से। पर्सोना एक लैटिन भाषा का शब्द है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, नकली चेहरा, नकाब या मास्क। प्राचीन काल में यूनानी जो नाटककार होते थे वो नाटक जब किया करते थे तो अपने चेहरे पर मास्क लगा दिया करते थे, और उस मास्क को ही पर्सोना कहा जाता था। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है सिसरो नामक एक नाटककार ने किया था, इसी कारण से इसको व्यक्तित्व शब्द का जनक माना जाता है। व्यक्तित्व को प्राचीन काल और वर्तमान काल में इस तरह से बताया गया है कि प्राचीन काल में व्यक्ति के जो बाह्य गुण थे उन्हीं को व्यक्तित्व कहा जाता था, लेकिन वर्तमान के अंदर व्यक्तित्व उसे कहा जाता है जैसे कि व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुण, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसको हम कहते हैं व्यक्तित्व। यदि किसी व्यक्ति के बाह्य गुण तो बहुत अच्छे हैं, यानी कि दिखने में तो बहुत आकर्षक है ना, लेकिन उसके आंतरिक गुण अच्छे नहीं हैं तो उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं माना जाता। अब इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अभिनेता अमिताभ बच्चन जो हैं उनके आंतरिक गुण भी बहुत अच्छे हैं और बाह्य गुण भी बहुत अच्छे हैं, इस कारण से उनको अच्छी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। तो सबसे पहले परिभाषा हम लेंगे आलपोर्ट की। आलपोर्ट ने परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। मन और देह से यहाँ समझिए, ये तो हमारा मन हुआ और ये शरीर, तो मन का और शरीर के जो गुण हैं वो गत्यात्मक हैं, यानी कि गतिशील और परिवर्तित है, तो ये वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। सन 1961 में इस परिभाषा में संशोधन किया गया और वातावरण के साथ एक अनूठा शब्द को हटा करके विशिष्ट व्यवहार व विचार शब्द लाया गया। आलपोर्ट की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए आप यहाँ पर दूसरी परिभाषा मन मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, क्षमताओं, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं और अभिक्षमताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। वुडवर्थ ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, यानी कि जो व्यक्ति जो है व्यवहार करता है उसमें जो विशेषताएं हैं वो समग्र विशेषता जो है व्यक्तित्व कहलाती है। गिलफर्ड ने परिभाषा दी है व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। वैलेंटाइन महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात, यानी कि जब से वो जन्म लेता है, वह अर्जित, यानी कि जो वातावरण से वो अर्जित करता है उन प्रवृत्तियों का वो योग है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वॉटसन ने कहा है कि हम जो कुछ करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। बोरिंग महोदय ने कहा है कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। इसी तरह कैटल ने कहा है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। अंत में हम इन परिभाषाओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मानसिक व शारीरिक गुणों का संगठन ही व्यक्तित्व है, यानी कि मन और शरीर दोनों के जो गुण होते हैं उनका जो संगठन है वही व्यक्तित्व है। दूसरा निष्कर्ष निकलता है कि यह व्यक्तित्व जो है वो गत्यात्मक संगठन है, यानी कि निरंतर गतिशील और परिवर्तित होता है, जीवन पर्यंत जो है व्यक्तित्व गतिशील और परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति के बाह्य व आंतरिक गुणों का सम्मिलित रूप है। ये मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि व्यक्ति के जो बाहरी और आंतरिक गुणों हैं उनका सम्मिलित रूप व्यक्तित्व कहलाता है। और अच्छा व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है जो वातावरण के साथ उस व्यक्ति का समायोजन, यानी कि वातावरण के साथ वो किस प्रकार से समायोजन स्थापित करता है, ये उसके अच्छे व्यक्तित्व के गुण हैं।